श्री जी की मंगला आरती के दर्शन हुए और उसके बाद हमने कीर्तन का आनंद उठाया। फिर हम आ गए थे बाहर की साइड में और वानू बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैं नीचे जाते ही श्री जी के ड्रेसेस लूँगी, कि मम्मा शॉप खुल गई होंगी और मुझे श्री जी की ड्रेसेस दिला देना। बाहर आकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और एकदम से कपड़े वगैरह भी सब उड़ने लग रहे थे। फिर हम आ गए थे नीचे की साइड में और यहाँ पर जगह जगह पर जो संत भगवान है वो ठंड के मारे बैठे थे इकट्ठे होकर ऐसे कपड़े ओढ़कर, और फिर वो कीर्तन करने लग रहे थे। और फिर हम आ गए थे राधा बाग में दर्शन करने के लिए और यहाँ पर वानू ने बोला मम्मा मुझे फूल दे दो। तो मैंने बोला कि बेटा संत महाराज है वो मना करेंगे, लेकिन उन्होंने स्वयं ही वानू को फूल तोड़ कर दे दिया कि ये तो स्वयं श्री जी ही मांग रही है, किशोरी जी मांग रही है, आप इन्हें फूल दे दीजिए। और यहाँ पर आकर देखा तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। जो पक्षी वगैरह हैं उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी सुनाई दे रही थी और जो कॉर्नर के अंदर जो कुटिया बनी हुई थी वहाँ पर चारों कोनों के अंदर कुटिया बनी हुई थी, वहाँ पर संत भगवान बैठकर अपना नाम जप करने लग रहे थे। और ये जो समाधि बनी हुई है ये सखियों की समाधि बनी हुई थी। फिर हम घूमते हुए परिक्रमा करते हुए आ गए थे रास मंडल की साइड में और यहाँ पर श्री जी ठाकुर जी का रास मंडल है। यहाँ पर हमने दर्शन किए, दंडवत किया और फिर हम चले गए थे आगे की साइड में और विकास जी वहीं पर बैठे थे जहाँ पर रास मंडल है। वहाँ हमने महाराज जी से सुना कि जो श्री जी के स्नान का जल है वो यहीं राधा बाग के कुएं के जल से जाता है प्रतिदिन। और फिर हमने भी यहाँ से जो जल है वो बोतल के अंदर भरवा लिया था अपनी श्री जी ठाकुर जी के स्नान के लिए। और यहाँ पे हमने भी जो जल है उसका आचमन किया और फिर हम आ गए थे आगे की साइड में दर्शन करने के लिए। और ये राधा बाग जो श्री जी के महल के थोड़ी दूर ही है। फिर हम आ गए थे सूर्य कुंड पर, जो जहाँ से जो श्री जी के सेवा में जो कमल के फूल जाते हैं उनका जो तालाब है वो यहीं पे था कमल कुंड पे। और फिर श्री जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे दर्शन करने के लिए और प्रिया कुंड की साइड में हम गए और वहां पर देखा तो बिल्कुल ही शांति का अनुभव था और सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए थे। यहाँ पर बैठकर हमने आचमन किया और यहाँ पर मान्यता है कि श्री जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे जिस कारण से जो पानी है ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। फिर हम वहाँ पर जो प्रिया कुंड पर आश्रम है विनोद बाबा का, वहां से हमने तुलसी की माला ली और फिर हम आ गए थे आगे।